मदरसों की जिंदगी देखो, बेटे जब घरों पे रहते हैं माएँ हर दूसरे तीसरे दिन चादरें बदल देती हैं, बिस्तर नए पुराने बदले जाते रहते हैं। लेकिन मैं मदरसे के अंदर आने वाले तलबा को जानता हूँ, कितने ऐसे तलबा होते हैं जो एक ही बिस्तर पे 7 साल गुजार देते हैं और इतने करीब घर से ताल्लुक़ रखते हैं कि पैर रखो तो उनके बिस्तर पे फर्श की सर्दी महसूस होती है। लेकिन खुदा की कसम, लेकिन मदरसे में आने के बाद उनको कभी कोई शिकायत नहीं होती है। माँ जानती है हमने 3 साल पहले जो गद्दा लेके दिया था आज भी बेटे के नीचे बिछा के, जब बेटा आके कहता है अम्मी इस बिस्तर पे नींद नहीं आती है, अब्बा सर्दी लगती है, बेटा जब इतना कहता है, बाप बच्चे के कंधे पे हाथ रख के कहता है यार तू शेर का बेटा है, सर्दी की शिकायत कर रहा है। वो ये नहीं कह सकता तेरे बाप के पास इतना पैसा नहीं है जो तुझे गद्दा दिलाया जा सके, इतना पैसा नहीं है जो रजाई दिलाई जा सके, फिर भी बेटे के कंधे पे हाथ रख के कहता है तू तो शेर का पट्टा है, तू तो बहादुर बेटा है। उसी बिस्तर पे 7 साल बेटा गुजार लेता है। लेकिन तारीख गवाह है आज तक कोई बच्चा उस सर्दी की वजह से नहीं मरा है जो बिस्तर पे लगी हो। आज तक हर तालिब इल्म की हिफाजत रहती है। अगर यही बच्चा घर पे रहते हुए जरा सा फर्श पे पैर रख दे तो पसली चलती है। कुर्बान जाओ मदरसों पर, वजह सिर्फ इतनी है जब तक बच्चे घर रहते हैं माँ बाप देखभाल करते हैं, जब मदरसे आते हैं रसूल पाक देखभाल किया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत इसलिए अपने बच्चों को कुरान के हवाले करो, बहुत अच्छा पैगाम। अपने बच्चों को दीन दो, अपने बच्चों को कुरान दो। ये कुरान की बरकतें हैं कि बच्चे जमीन के ऊपर महफूज हैं, इंतकाल के बाद देखना ये कब्र के अंदर भी महफूज लगेंगे। ये कुरान का एजाज है। मैं ये बात आपसे कह रहा था, बड़ी कुर्बानियां इनमें लगी हैं, बड़ी मेहनतें लगी हैं इनके साथ माँ बाप की, बड़ी कुर्बानियां हैं घर वालों की। मेरी गुजारिश है पढ़ने वालों से, आखिरी बात कह जाऊं, इजाजत है ना? अभी 5 मिनट और चलें, 5 मिनट और, अभी तैयार हैं? जितने लोग सुनना चाहते हैं जरा कह दें या रसूल अल्लाह। सलामत रहो, जियो, अल्लाह आपको बरकत अता करे। भाई ये कुर्बानियां अल्लाह जाये नहीं फरमाएगा बेशक। अब मैं इन हाफिजों से बात करता हूं सिर्फ। मेरे भाई आपको ना ये जो कुरान दिया गया है इसे बहुत संभाल के रखना है, बहुत संभाल के रखना है। किस दिन के लिए? जिस दिन बाप का इंतकाल हो जाए और वो कब्र में चला जाए, दुनिया मुट्ठी भर मिट्टी डाल के अपनी फर्जियत अदा करके लौट आए ना, तुम्हें लौट के नहीं आना है, तुम्हें लौट के नहीं आना है। क्यों यूसुफ भाई? इसलिए कि जिस बाप ने मजदूरियां करके बेटे को हाफिज बनाया ना, जिसने ईंटें उठा के हाफिज बनाया, उस बेचारे को कभी जिंदगी में बेटे से पूरा कुरान सुनने का मौका ना मिल सका। जिसने अपने बेटे को हाफिज बनाया ना, वो पूरा कुरान नहीं सुन सका बेटे से, इसलिए कि कभी घर की जरूरतें ले गई, कभी घर की परेशानियां ले गई, कभी बच्चों के खर्चे ने बैठने नहीं दिया, कभी घर की जरूरतों ने घर में टिकने नहीं दिया। ये सारी जरूरतों ने बाप को कभी कुरान सुनने की फुर्सत ना दी। जब बाप कब्र में चला जाए, दुनिया मिट्टी डाल के आ जाए, कुरान वालों तुम बाप की कब्र पर बैठना, कहना अब्बा पूरी जिंदगी तुझे कुरान सुनने की फुर्सत ना मिली, हम भी इधर उधर दौड़ते रहे, तुम भी दौड़ते रहे, आज तुम भी फुर्सत में हो, हम भी फुर्सत में हैं, पूरा कुरान सुना करके उठना। खुदा की कसम इधर कुरान मुकम्मल होगा, उधर बख्शिश का परवाना तुम्हारे बाप की कब्र में भेज दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आपकी जिम्मेदारी है कुरान वालों, कब्र में बाप को पूरा कुरान सुना के उठना है। तुमसे और कोई बदला बाप नहीं मांगेगा। जो उसने 10 साल 13 साल तुम्हें दी ना कुर्बानी के, 25 साल जो तुम पे लगा दिए, वो इसके बदले में कुछ नहीं मांगेंगे, कुछ नहीं मांगेंगे। सिर्फ इतना देना है कि कभी कब्र पे बैठ के पूरा कुरान सुना के उठना है, बेशक, सुभान अल्लाह, पूरा कुरान सुना के उठना है। और आपसे गुजारिश करूंगा कम से कम एक बेटा जरूर कुरान का कारी बना लो। एक बेटा हर घर में कुरान वाला होना चाहिए, इंशाअल्लाह खानदान की बख्शिश की जमानत बन जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। ये एक हाफिज कुरान 10 ऐसे लोगों की बख्शिश कराएगा जिनका जहन्नम में जाना वाजिब हो चुका होगा।
लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्श कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। नौजवानों, अगर हमें पढ़ने की मोहलत नहीं मिली, फुर्सत नहीं मिली, तो कम से कम कुरान वालों से प्यार करो। क्या बात है। प्यार करो। मैं जानता हूं जो घरों पे खाना खिलाते हैं ना, उनके प्यार का अंदाज बड़ा निराला होता है। नातिक भाई, जिन बस्तियों में मदरसे चलते हैं ना, वो बस्तियां नसीबों वाली हैं। और मैं घरों के बारे में जानता हूं, जब कभी कुरान वाले बच्चे आते हैं ना खाने के लिए, क्या वो बाजार से कोई चीज आती है ना, तो घर के बच्चे कहते हैं अम्मी मुझे चाहिए, कहती रुको पहले हाफिज जी का हिस्सा निकाला जाएगा। ये हर घर का प्यार है। जो भी कुरान वालों को खाना खिलाते हैं वो तस्दीक करेंगे। बाजार से कोई चीज आए, सगा बेटा दौड़ा, अम्मी मुझे, भाई दौड़े नहीं मुझे, माने का ठहर, अभी हाफिज जी नहीं आए गए, पहले उनका हिस्सा रखा जाएगा। हम मान गए, तुम्हें अपना लाल इतना प्यारा नहीं जितना कुरान पढ़ने वाला लाल प्यारा है। बेशक, क्या बात है। जब तक यही मोहब्बतें रहेंगी, यूं ही कुरान की शम्मा हर घर में जलती रहेगी। क्या बात है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे जिन्होंने कुरान वालों को खाने खिलाए हैं, पानी पिलाए गए। वो वाकया है ना एक हाफिज कुरान का, बाप लेके आया बच्चे को दाखिले के लिए मदरसे में कैंटीन का मतबख का कोटा फुल हो गया था। बाप ने बच्चे का एडमिशन कराना था, वो लेके आया, कहने लगा हजरत जी दाखिला कर दो, बच्चा छोटा था। हजरत कहने लगे कि बच्चा आपका छोटा है और दूसरी बात मदरसे में इंतजाम भी नहीं है, खाने पीने का गुंजाइश नहीं है। वो बाप भी बड़ा प्यार करता था कुरान से। उसने कहा जो बच जाया करे मतबख में ना, वो खाना मेरे बच्चे को दे दिया करना, रख ले इसको, भले बचा कुचा दस्तरखान की हड्डियां डाल देना। उसने कहा आज मेरा बेटा दुख उठाएगा, कयामत में जन्नत के मौज उठाएगा। क्या बात है। जिंदाबाद। इसके सदक़े में मुझे भी मिलेगी जन्नत, रख लो ना। उस्ताद ने रख लिया। किस्मत से मोहल्ले में एक बूढ़ी खातून थी, उसकी कोई औलाद नहीं थी। उसने मदरसे में आके कहा कोई बच्चा भेज दो, मैं अकेली खाना खाती हूं, अच्छा नहीं लगता है। एक बच्चा मेरे साथ खाएगा, ऐसा लगेगा कोई मेरा लाल खा रहा है। कोई सुन रहे ना? उसने कहा कोई मेरा लाल खा रहा है, मुझे भी रोटी अच्छी लगेगी। उस्ताद ने देखा वही बच्चा जिसको बाप छोड़ के गया, कहा चल इसको रोटी तू खिला दिया करना। बच्ची का, उस बूढ़ी का दस्तूर था, पहली रोटी उस बच्चे के लिए उठा के रखती थी। पहली रोटी बनाई, बड़ी बूढ़ी थी, निकाल के रख दी, कहा ये पहली रोटी मेरे बच्चे के लिए। बाकी रोटी अपने लिए बना के खाई, और बच्चा जब आता था फिर वो खाता था। लेकिन दस्तूर था, पहली रोटी बच्चे को खिलाती थी। फिर जब इतना प्यार बच्चे को मिला ना, तो बच्चा उसे मां कहने लगा, वो उसे बेटा कहने लगी। सुनना बहुत गौर से, बेटा कहने लगी। एक वक्त गुजरता चला गया, रिश्ते मजबूत होते चले गए, ताल्लुकात मजबूत होते चले गए, वक्त बढ़ता गया, बच्चे का कुरान मुकम्मल होता गया। जिस दिन आखिरी सबक कुरान का बच्चे ने सुनाया, उस्ताद की दरसगाह से उठा, खानदान वाले खड़े हैं, घर वाले खड़े हैं, कोई हार डालने आया है, कोई सीने से लगाने आया है। बच्चा कहता नहीं मुझे यहाँ नहीं रुकना है। कहा क्यों? कहा पहली मुबारकबाद मुझे उसको देनी है जा करके जो मुझे पहली रोटी खिलाती रही है, जिसने पहली रोटी खिलाई है। कहता जब दौड़ के बच्चा गया है, देखा घर के दरवाजे पे भीड़ लगी है, लोगों का हुजूम है। कहा बात क्या है? कहा जो तुझे खाना खिलाती रही है आज उसका इंतकाल हो गया है। चीख निकल जाती है बच्चे की, रो के कहता है ए माँ, जिस दिन के लिए तूने खाना खिलाया था आज वो खुशी का दिन आया है, तू अपने बेटे से वो खुशी की खुशखबरी ना सुन सकी, इतना रोते हुए चला, हाथ उठा के कहता है जा माई कोई तुझे क्या देगा, मैं दुआ करता हूँ मालिक तुझे टुकड़ों के बदले में जन्नत देगा। ये कह के पलटा है। अगले दिन बस्ती में बातें हो रही हैं, कोई कहता मैंने देखा है ख्वाब में, कोई कहता मैंने देखा है ख्वाब में। कहा क्या हुआ है? लोग कहते हैं
रात को सोए, आंख लगी, ख्वाब में इस बूढ़ी को देखा, ये जन्नत की बहारों में टहल लगी है। हमने कहा क्या करके आई है? उसने कहा अमल तो कोई नहीं था, एक कुरान वाले को चंद टुकड़े खिलाए थे, अल्लाह ने उसके बदले में आज जन्नत अता फरमाई। ऐशा जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद। भाई ये इनामात सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है जो सिर्फ खाना खिलाते, उन भाइयों के लिए भी है जो खुद मेहनत करके भाइयों के खर्चे उठाते, उन बापों के लिए भी है जो खुद मेहनत करके औलाद को तालीम दिलाते, दीन सिखाते, कुरान पढ़ाते। मेरे भाई वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। फिर ये जन्नत समझो, फिर ये कुरान वालों की खिदमत में लग जाओ, बड़ी बात है, अल्लाह राजी हो जाएगा, बड़ी बात है, अल्लाह राजी हो जाएगा। इनकी खिदमत में रहा करो, इनको राजी करने की कोशिश किया करो। खासकर मैं उन नौजवानों को मशवरा देता रहता हूँ जो परदेश में रहते हैं, बिजनेस करते हैं, दूर दराज रहते हैं, गाड़ियों पर रहते हैं, जब कभी आया करो ना, इनके हिस्से का कुछ ना कुछ अपनी जेब से निकाल के इन पे लगा दिया करो। खुदा की कसम, जहाँ तदबीर फेल हो जाती है ना, वहाँ पे इन तलबा की दुआएं काम आया करती हैं, क्या बात, दुआएं काम आया करती हैं। कितने परदेश से लोग फ़ोन करके कहते हैं शुक्र है अल्लाह के, अल्लाह का पहाड़ पे से गिरा था, बच गया, अचानक शर्ट फंसी और मैं पहाड़ पे टंगा रह गया, वरना हड्डियां टूट जाती। फिर पूछो उनसे कैसे क्या करते हो, कौन सी नेकी है? कहते हैं कि जब भी फ़ोन आता है इलाके से, मदरसे के तलबा के खाने का खर्चे में इतना हिस्सा रहता है। हम कहते हैं यार ये तदबीर ने नहीं बचाया गया, इन कुरान वालों की दुआओं ने बचा लिया है। बेशक, सुभान अल्लाह। इनकी खिदमत में रहा करो, इनसे प्यार किया करो। याद रखो, अगर मुझे अपना मेहमान प्यारा लगता है तो मदीने वाले को अपना मेहमान कितना प्यारा लगता होगा। ये मेरे मेहमान नहीं है, ये हुजूर के मेहमान है, इन्हें हुजूर का मेहमान समझ के इनकी खिदमत करो। अल्लाह भी राज़ी होगा, रसूलुल्लाह भी राज़ी होंगे। लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे ग़ुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। माँ बाप से गुजारिश है, रातों को उठ के बच्चों के लिए दुआ किया करो। बच्चों से गुजारिश है, माँ बाप, भाई बहन, उस्ताद, इनके हुकूक नहीं भूलने हैं। पूरी ज़िंदगी इनको अपना मोहसिन मानना है। बड़ा भाई आपसे प्यार करता है, वो मजदूरी करके आपके खर्चे दे रहा है ना, तो पूरी ज़िंदगी उसे बड़े वाला प्यार देना है, बड़े भाई वाला प्यार देना है, उसको इज्जत देनी है। ऐसा नहीं है अगर लोग तेरे मुरीद होने लगे तो सगे भाई से कहो कि जूतों में जाके खड़ा हो ना, उसे बगल में खड़ा करके कहना मेरे हाथ चूमने वालों इसे सलाम करो, आज जो यहाँ खड़ा हूँ ना मैं इसकी मेहनतों के नतीजे में खड़ा हूँ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अपने मोहसिन का एहसान मानते हैं अल्लाह उन्हें और तरक्की अता फरमाता है। आमीन। अपने मोहसिन का एहसान माने, उनकी इज्जत करे, उनकी कदर करे। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। मौलाना शुएब साहब बड़े ही अखलाक के, बड़े खुश अखलाक के मालिक हैं, बड़ी मेहनती जफाकश। मौलाना नातिक रज़ा साहब और इनके तमाम जितने भी स्टाफ के लोग हैं बड़ी मेहनती लोग हैं माशाअल्लाह, इनकी मेहनतें नज़र आ रही हैं। आप देखें खाली ये दुआओं से भी नहीं पढ़े हैं, उस्ताद 3-3 बजे उठ के सबक सुनता है, अपने बच्चे छोड़ के अपने बच्चों की तरह इनको पढ़ाते हैं, तब जाके ये इस मकाम पे पहुँचे हैं। इनसे गुजारिश करूँगा ज़िंदगी में कभी वक्त पड़ जाए ना तो भले पीर के दरबार में एक बार जाना, उस्ताद के दरबार में साल में बार बार जाया करना, इसलिए कि उस्ताद ही होता है जो मिट्टी को सोना बना देता है। इसलिए उस्ताद का एहतराम भी लाजिम है। फरमाया गया वह अम्मा भी नेमत रब्बी का फ़हद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। ये हाफिज़ कुरान रब का बहुत बड़ा इनाम है, ये हर किसी को मेहनत से मैसर नहीं होता, ये नेमतें अल्लाह नसीबों से अता फरमाया करता है। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। 5 मिनट बैठे रहिए, इंशाल्लाह 2 अशार होंगे, उसके बाद में सलाम।